नमस्ते, मैं क़यामुद्दीन और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। गाँव के प्रधानी का समय आ चुका है और 5 सालों में प्रधानी का समय रहा और आने वाले समय 2026 में प्रधानी का चुनाव हो रहा है। तो उसके प्रति तो मतलब चुनाव प्रचार का तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अभी देखिए गांव की जो प्रधान प्रत्याशी पति प्रत्याशी हैं लोग, तो तैयारी तो कर रहे हैं, पोस्टर भी शेयर कर रहे हैं और अभी से खर्चा जो है दारू पानी पिलाना इसे शुरू हो गया है। तो ये जो है सही है या गलत है, जनता भी अब बोर हो चुकी है, जनता भी समझ गई है कि ऐसे हर बार हो रहा है और ये आम बात हो गया है। पिछली बार भी चुनाव में यही हुआ, लोग पैसा लेकर के दारू पानी खा करके अपना वोट दिए जिताए और हर बार यही होने वाला है। अगर ईमानदारी से वोट देते हैं, जनता वोट देता है, जनता लोग जो है अगर किसी को प्रधान बनाते हैं ईमानदारी से, तो वो भी जो है बेईमानी करने लगता है। बाद में जो है वसूली जब अपने प्रधानी के लोग बिजनेस बना लिए हैं, तो जनता भी बोर हो चुकी है। और प्रधान लोग जो प्रत्याशी हैं वो लोग दिमाग में यही चीज़ चल रहा है कि हमको पैसा बांट करके जीतना है, दारू पानी खिला करके पिला करके हमको प्रधान बनना है और उसके बाद से जो भी हम खर्चा किए रहेंगे। लेकिन अच्छा बताइए कि प्रधानी समय में जो पर्चा छपवा के लोग प्रचार कर रहे हैं, तब उनमें कोई मुद्दा नहीं है कि हम कोई काम करेंगे, जनता के प्रति गांव के प्रति हम काम करेंगे, कोई मुद्दा ही नहीं बना रहे हैं, तब उनके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो काम करने के लिए आया चुनाव लड़ेगा, प्रधान के पद पे जो भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है, अगर वो काम करने के लिए प्रधानी का चुनाव लड़ेगा तभी तो वो मुद्दा बना रखेगा। ये सब लोग बिजनेस करने के लिए प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनको बिजनेस करना है। 10 लाख रुपया उनको मालूम है, दिमाग में है कि हमको 10 लाख रुपया लगा रहे हैं, हमको 50 लाख रुपया वसूलना है। तो उनके लिए मुद्दा क्या है? आपको पैसा 10,000 रुपये दे देंगे, हर घर में 5,000 10,000 2,000 बांट देंगे, प्रधान बन जाएंगे। तो उनके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा उनके लिए होता है जो काम करना चाहते हैं। और जो काम करने वाला होगा उसको गाँव के लोग वोट देंगे नहीं, क्योंकि गाँव के लोग भी जो है, अब उन गाँव लोगों का भी गलती नहीं है इसमें ये जो है वर्षों से चला आ रहा है परंपरा कि जो लोग अगर ईमानदार प्रत्याशी जिता देते हैं तो काम नहीं करता है, वो भी बाद में बेईमानी पर उतर जाता है। लोगों से पैसा वसूल करके कोई भी योजना का लाभ देना हो तो उसमें वसूली करेगा। तो इसलिए गांव के लोग भी सोचते हैं कि ये पैसा ले लो, दे दो, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, अब हमको पैसा मिल जाए बस बात खत्म। तो वो लोग वोट के बदले पैसा ले रहे हैं, वोट दे देते हैं। और जो प्रत्याशी हैं उनके भी दिमाग में यही है कि हमको पैसा दे करके वोट ले लेना है, प्रधान बन जाना है, काम तो करना नहीं है, वसूली करना है। तो उसे मुद्दा क्या होगा? उसे मुद्दा कोई नहीं है। अच्छा बताइए, लेकिन मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा अच्छा बताइए, गांव का प्रति बहुत सारे काम है, गांव में बहुत सारी काम होती हैं। तो अब आपके नज़रिए से मतलब गांव में क्या क्या काम होना चाहिए? अभी तो अपने ग्राम सभा में देखा जाए तो बहुत सारा काम नहीं हुआ है। क्या क्या काम नहीं हुआ? अगल बगल के गाँव में देख लीजिए कि हर गाँव में जो है एक जो है निजी जो है पार्क है, जिसमें शाम सुबह घर की महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं वो जा करके अपना घूमने टहलने जो है स्वास्थ्य उनका बना रहेगा। गांव के जो बच्चे हैं जो मोहल्ले में कीचड़ में खेल रहे हैं वो जाकर पार्क में खेलते, तो ये सब रहता है। तो गांव का जो है इसे ही बोलते हैं गांव का विकास। गांव के लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो गांव में अपने पार्क नहीं है, गांव के अगल बगल सारे गाँव में पार्क बन चुका है। अपने गाँव का नाली की व्यवस्था देख लीजिए, जिस गली में जाएंगे उधर जो रोड में पानी बह रहा है, नाली का पानी रोड में बह रहा है। तो ये सब अपने गाँव में नहीं हुआ, अभी नाली नहीं बना सही से। शिक्षा के प्रति अभी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जो पंचायत भवन है, उसका जो है सही से संचालन नहीं हो पा रहा है। स्कूल में लोग स्कूल का जो सुविधा नहीं, प्रधान जो टाइट होकर के स्कूल का जो व्यवस्था सही नहीं करा पा रहा है कि उस स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएँ। अपने गांव प्राइवेट स्कूल में मुश्किल से 5 या 10 लड़के पढ़ने जाते होंगे, बच्चे पढ़ने जाते होंगे। तो जो है पहले से उसको जो लोग सही करा नहीं पा रहे हैं, उतना क्षमता नहीं, उतना लोगों का बौद्धिक स्तर नहीं है, तो वो लोग उसको पहले सही कराएं। तो वो लोग कोचिंग की व्यवस्था कहाँ से कराएंगे? कोचिंग की व्यवस्था वो कराएगा जो कोई सोच लेकर प्रधानी लड़ने के लिए आएगा, जिसके मन में होगा कि हमको प्रधानी बनने के बाद अपने गाँव के लिए कुछ करना है, जिसको वसूली करना है, पैसा बांट करके जीतना है और वसूली करना है, बाद में जनता से लूटना है। तो वो क्या करेगा? तो अपने गाँव में ये भी तो है, बहुत बड़ी समस्या है। तो अब जनता को डिसाइड करना है कि हमको कैसा प्रत्याशी लाना है कि वो सोचे, मुद्दा बोले कि जो मुद्दा देख करके उठे, प्रतिनिधि अपना मुद्दा रखे और अब गांव के लोग मुद्दा मांगे कि किस मुद्दे पे आपको वोट दिया जाए। तो क्या क्या मुद्दा नहीं है, क्या क्या काम नहीं हुआ है? अपने गांव में तो बहुत सारा सरकारी, अपने गांव के अगल बगल बहुत सारा जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन जो है अगर प्रधान चाहे तो अपना जो खेल का मैदान बना सकता है,
अपना जो है एक पार्क है, सुंदर सा पार्क बना सकता है। जितने भी गांव पोखरे हैं अगल बगल सब जो है गंदी नालियों के जो है पानी से भरा हुआ है, महक रहा है, गंदगी जो है गांव में मच्छर जो है जा रहे हैं, बीमारियों का जो है फैलाव हो रहा है गांव में। तो गांव का सुंदर पोखरे का सुंदरीकरण हो जाएगा, तो उसमें जो है गंदगी कम जो है दिखेगी, साफ सफाई रहेगी। एक पार्क हो जाए, फिर जो है पंचायत भवन, अपने यहाँ पंचायत भवन बन चुका है, निर्माण हो चुका है। पंचायत भवन में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हो जाए। प्रधान की तरफ से जो है एक मास्टर रखा जाए जो पूरे ग्राम सभा बच्चों को कोचिंग निःशुल्क बढ़ाए। ये होना चाहिए। गांव में शिक्षा का जो विस्तार होगा। अपने गांव में जो है सरकारी अस्पताल के लिए ज़मीन अलाट है, उस सरकारी अस्पताल बन नहीं रहा है, वो बनना चाहिए। अपने गांव में जो भी गरीबों का ज़मीन था पहले से जो है, जो जमींदार कब्जा कर लिए थे, उस ज़मीन पे जो है सरकार का जो सीलिंग का जो है आवेदन है, सरकार जो लड़ रही है जमींदारों से, अपने गांव के जमींदारों से, तो उस जो भी ज़मीन है उस ज़मीन को जो है सीलिंग निकलवा करके, अर्जी लगा करके, गाँव के लोगों का जो साइन करवा करके, धरना पर बैठ करके इस ज़मीन को पास करा करके गरीबों में बांटने की जो है, ये सब अपने ग्राम सभा के लोगों की ज़मीन है, अपने हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। ये जो जमींदार लोग कब्जा कर लिए थे और आज सैकड़ों को खेती जूत रहे हैं, और हम अपने गांव के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक भी डिसमिल ज़मीन नहीं है, तो उनके लिए ज़मीन जो है अलाट सरकार कर दी है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं, हाजिरी लगाने वाला नहीं है कि ज़मीन सरकार जो है अलाट करे, गरीबों को दे। तो इसके लिए ग्राम प्रधान को, ग्राम सभा के लोगों सहित जो है लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो ये जो है सीलिंग का सारा ज़मीन निकल जाएगा, और अपने ग्राम सभा के सभी लोग जिसके पास ज़मीन कम है, ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन ये सब मिलेगा। कम से कम 35-40 एकड़ ज़मीन अपने ग्राम सभा में। किसी भी पोल पे बिजली का जो है वो लाइट नहीं है, सोलर लाइट का व्यवस्था नहीं है अपने ग्राम सभा में किसी भी कोने में। अभी जो सोलर लाइट छोड़िए, जो नॉर्मल लाइट है इसमें खाली बल्ब लगाना है, तो चाहे तो ग्राम सभा जो का प्रधान जो अपने जेब से लगा सकता है, 10,000 रुपये में पूरे गांव में लाइट लग जाएगा। तो वो नहीं व्यवस्था है। तो अपने गांव किसी कोने में पूरे जो है जो बढ़िया डिजिटल जो गांव बन चुके हैं, जिसमें प्रधान प्रत्याशी जो है सक्रिय है, वो गांव के गली, हर गली में, हर चौराहे पर, नुक्कड़ पे जो है एक कैमरा, CCTV कैमरा लगा दिया है, जिससे गांव की जो है सुरक्षा बनी नहीं है। गांव में कोई भी आने वाला जो धांधली करने वाला, जो है धिंगड़ई करने वाला, लखड़ई करने वाला, कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई भी जो है चोर बेईमान, कोई भी आने से पहले डरेगा। कैमरे में उसको फोकस रहेगा कि ये इस गली में कैमरा है। कोई क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेगा। कैमरे की व्यवस्था नहीं है अपने ग्राम सभा में। 10 कैमरे लग जाएं तो गांव में कोई भी क्राइम, किसी घर में एक पैसे की चोरी नहीं हो सकती है। किसी की बकरी गायब हो जाती है, किसी की जो है कि सामान घर में से जो है पैसा गायब हो जाता है, किसी का जेवर गायब हो जाता है। कैसे होता है ये सब? उसके लिए हम लोग सुरक्षा नहीं किए। हम लोग CCTV कैमरा का जमा सिस्टम नहीं सही है। हाँ, मतलब सिस्टम नहीं सही है। सिस्टम नहीं सही है। गांव का मुखिया जो है उसका सोच नहीं सही है। प्रधानमंत्री को उनका पावर होता है। हाँ, ग्राम प्रधान का जब पावर, सदस्य के प्रति क्या कहना होता है? जो गांव का सदस्य, हर वार्ड का सदस्य, देखिए तब उनके प्रति क्या अभी देखा जाए तो ग्राम प्रधान को नहीं मालूम है कि हमारे अंदर में, हमारे अधीन जो क्या क्या अधिकार हैं, हमारे पास क्या क्या पावर है, प्रधान को नहीं मालूम है। तो जो अपने टोले मोहल्ले के वो सदस्य हैं, वो क्या जाने अपना अधिकार। जब प्रधान मजबूत रहेगा तो वो मीटिंग करेगा, सारे सदस्य लोग को बुला करके मीटिंग करेगा कि देखो तुम्हारे मोहल्ले के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तुमको वहाँ रहकर खड़ा होकर के ये काम करवाना है, कराना है, और ये तुम्हारे अंडर में आता है, ये तुमको, इसका पावर तुम्हारे पास है, तुमको कराना है, तुम्हारे टोले में ये काम होना चाहिए। हम तुमको दे रहे हैं, बजट दे रहे हैं, तो हम आकर मुआयना कर ले रहे हैं, तुमको खड़ा कर दे रहे हैं, तुमको काम करवाना, पूरा करवाना है। तो वो समझेगा, तब वो समझेगा सदस्य कि हमारे पास क्या पावर है। हमारे मोहल्ले में जो भी काम हो रहा है उसका पावर हमारे पास है। मुखिया तो पूरे गांव का है, लेकिन मोहल्ले के लिए सदस्य बनाया जाता है। तो हर टोले के लिए सदस्य बनाया जाता है। तो वार्ड संख्या सदस्य जो भी सदस्य होते हैं, उनके पास ये पावर होता है कि उनके मोहल्ले में, उनके टोले में जो भी काम हो रहा है उसको अपने सही ढंग से कराएं। तो ये बताने के लिए मुखिया ऐसा होना चाहिए जो मुखिया ये लोगों को बताए कि प्रधान क्या होता है, सदस्य क्या होता है, उसके पास क्या जो है अधिकार है, क्या जो कर्तव्य है, ये सब बताने के लिए एक दमदार एक प्रधान प्रत्याशी होना चाहिए जो सबको एकदम निस्वार्थ भाव से सबको बताए, समझाए, निष्पक्ष भाव से। हाँ, आने वाली जो 26 में ग्राम प्रधान का चुनाव है, अभी से साल भर पहले से ही प्रत्याशी जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब प्रचार लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रचार नहीं दिखा रहे हैं। तो मतलब हम कोई मुद्दा हो, कोई प्रकार की